कोरोना की तीसरी लहर की संभावना और केरल सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में बढ़ते मामलों के बीच एक राहत भरी खबर एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों की ओर से आ रही है। इसके मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर अभी कम से कम 3 महीनों के बाद ही दस्तक देगी और इस लहर को टीकाकरण अभियान रोकने में काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि टीका लगवा चुके और कोरोना से ठीक हुए लोग एक विशेष प्रोटेक्टिव ग्रुप में सुरक्षित रहेंगे। पहले और दूसरे लहर को देखते हुए तीसरे लहर में भी बच्चे सुरक्षित होंगे। कोरोना की पहली लहर से ही इस नई वायरस जनित बीमारी पर बारीकी से अध्ययन करने वाले बीएचयू के जंतु विज्ञान के जिन वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने कोरोना की तीसरी लहर अभी 3 महीने तक दूर रहने की जानकारी देने के साथ ही यह खुशखबरी भी दी है कि यह उनकी घातक नहीं होगी। ये देखिए जो प्रकोप बढ़ रहा है, अभी आप अगर हम केसेस को स्टडी करें तो एक केरला है और दूसरा कुछ नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स हैं, वहीं जो है केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप उत्तर प्रदेश में देखें तो 10 से 20 केसेस पर डे आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा स्टेट है लेकिन यहाँ इतने कम नंबर के केसेस आ रहे हैं। तो एक तरीके से अगर हम सीरो सर्वे को स्टडी करें तो केरला के लोगों में जो है 40% की सीरो पॉजिटिविटी डेवलप हुई थी, जबकि यूपी में लगभग 70% लोगों में सीरो पॉजिटिविटी डेवलप हो चुकी थी। मतलब वो लोग जो कोरोना होकर के ठीक हो चुके थे या वो लोग जिनको वैक्सीनेशन हो चुका था। तो इन दोनों चीज़ को अगर हम कंपेयर करें तो कुछ टाइम बाद हम 1 महीने के अंदर ही केरला में फिर से केसेस काफ़ी कम होने लग जाएंगे और वो भी इसी स्तर पे पहुंच जाएगा। तो अभी जो फ़िलहाल की स्थिति है वो ये है कि तीसरी वेव अभी नहीं आएगी, लेकिन हाँ, जैसे हर 3 महीने बाद एंटीबॉडीज़ का लेवल जो है वो ड्रॉप कर जाता है, तो उस टाइम के बाद अगर हम देखेंगे कि अगले 3 महीने के अंदर अगर एंटीबॉडीज़ का लेवल ड्रॉप कर जाएगा तो कोविड की अगली वेव आ सकती है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली जो है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा चल रहा है। तो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमको एक अलग से बूस्टअप करेगा, अलग से जो है वो इस कोरोना वायरस के खिलाफ काम करेगा। और इसके साथ ही साथ जो हमारी इम्यूनिटी डेवलप हुई है, जिससे कि कोरोना होकर के जो लोग ठीक हो चुके हैं, ये एक पूरा ग्रुप बनता है और वो ग्रुप अगर 70% से ज़्यादा होता है तो उस एरिया में जो है कोरोना वायरस का प्रकोप जो है वो कम हो जाता है, या कोरोना वायरस जो है वो धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी घटने लगती है। और यही हमको कंटिन्यूअसली देखने को मिलेगा। सर, टीकाकरण जिस तरह से तेजी से हो रहा है, तो क्या लगता है कि टीकाकरण ही एक उपाय है इस कोविड के पीछे? जी हाँ, देखिए, लहर को रोकना नहीं लेकिन मृत्यु दर शुरू से ही हम लोग इस बारे में बात करते हुए चले आ रहे हैं कि जो मोर्टेलिटी है हमको उसको रोकना है। ये वायरस है, इसको हम नहीं रोक सकते। एक टाइम के बाद वायरस की पीक बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर कुछ टाइम के बाद एक गैप मिलेगा जिसमें कि एंटीबॉडीज़ का लेवल लोगों का जो है वो धीरे धीरे जब एक सर्टेन लेवल के आसपास पहुंचेगा तो फिर से जो है वो कोरोना वायरस के केसेस तो बढ़ेंगे। लेकिन अब हमको अगर वो लोग जो वैक्सीनेटेड हैं या वो लोग जो कोरोना होकर के ठीक हो चुके हैं, ये दोनों ग्रुप्स जो है वो बहुत एक प्रोटेक्टिव ग्रुप है एक तरीके से। इसमें अगर इन लोगों को फिर से कोरोना होता है तो इनकी मृत्यु होने की दर बहुत ही कम है। 2-4 लाख में अगर एक आध लोगों की डेथ हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और हमको इसी पे फोकस करना है कि भले ही हमारी पूरी पॉपुलेशन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए और उसको अगर हम मृत्यु दर 0.1% या 1% से भी काफ़ी नीचे लेके चले आएँ तो समझ लीजिए कि हम इस जंग में जीत गए। सर, तीसरी लहर में बच्चों को कहा जा रहा है कि प्रभावित ज़्यादा होंगे, तो अभी बच्चों के लिए टीकाकरण की कोई सूचना नहीं, क्या लगता है इससे लेकर? जी देखिए, बच्चों के टीकाकरण पे कैडिला ऑलरेडी काम कर रही है और उसकी वैक्सीन मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीनों के अंदर ही मार्केट में आ जाएगी। लेकिन एक और अगर हम पहली वेव और दूसरी वेव देखें तो इन दोनों को अगर हम ध्यान में रखें तो बच्चे जो है वो सबसे कम प्रभावित हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। इसका मतलब कि बच्चे जो है वो इस वायरस से उतने प्रभावित नहीं हो रहे हैं जितने कि बड़े हो रहे हैं।
तो भले ही बच्चों में इन्फेक्शन होगा लेकिन बच्चे जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर बच्चे मान लीजिए स्कूल जा रहे हैं और घर वापस आकर के अपने दादा दादी के साथ रह रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली है, तो उसमें हो सकता है कि अगर दादा दादी वैक्सीनेटेड ना हो या उनके साथ कोई और बीमारी चल रही हो तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो हमको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है।